जय हिंद साथियों, मैं एन.के. यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लैब पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारी दिल्ली पुलिस की जो हमारी आंसर की आ चुकी है और हमारे जो फिजिकल हैं वो आने वाले हैं, तो फिजिकल को हम किस तरीके से तैयार करेंगे, क्यों जो दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है वो इतना आसान फिजिकल नहीं है। तो फिजिकल की हम तैयारी किस प्रकार से करेंगे, आज हम जो भी लेके चल रहे हैं फिजिकल के ऊपर ही चर्चा लेके चलेंगे। किस तरीके से हमको रनिंग को तैयार करना है, किस तरीके से हमको लॉन्ग जंप को तैयार करना है, किस तरीके से हमको हाई जंप को तैयार करना है, तो उसी के ऊपर चर्चा आज हम करेंगे। तो दिल्ली पुलिस की फिजिकल की तैयारी कैसे करें। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हमें पता है फिजिकल में मेल की अगर हम बात करें 1600 मीटर रनिंग हमारी 6 मिनट में है, वहीं फीमेल की हमारी 8 मिनट में है। इसके अंदर जो हाई जंप है 3 फुट 9 इंच, 3 फुट 9 इंच, और इसमें जो आपके रहेंगे 3 राउंड रहेंगे, यानी आपको 3 बार चांस दिए जाएंगे। जंप के लिए आपको हाई जंप के लिए कितने 3 चांस दिए जाएंगे, 3 चांस में आपको क्वालिफाई करना होगा। आगे आपका 14 फीट आपकी लॉन्ग जंप है, इसमें भी आपको 3 चांस देंगे, 3 चांस में आपको क्लियर करना होगा। ये हमारे मेल्स के लिए है। फीमेल की बात करें तो रनिंग का टाइम हमारा 8 मिनट है, वहीं जो हमारी हाई जंप है वो हमारी 3 फुट है, और जो लॉन्ग जंप है वो हमारी 10 फीट है। अगर आगे बात करते हैं हम इसकी हाइट की, कि हाइट कितनी है, तो देखिए जो हमारे जनरल हुआ, ओबीसी हुआ, एससी हुआ या ईडब्ल्यूएस हुआ, इन तीनों कैटेगरी के लिए कितनी हाइट हमारी 170 सेंटीमीटर है। एसटी हुआ या डीपी, यानी किसी के कोई गार्जियन है वो दिल्ली पुलिस में लगे हुए हैं, तो उनके लिए, या हिल्स एरिया यानी जो पहाड़ी क्षेत्र के हैं उसके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है। ये मेल्स के लिए। अगर हम फीमेल्स की बात करें हाइट की, तो फीमेल्स की कितनी है हमारी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल की हमारी 157 सेंटीमीटर है। एससी, एसटी और हिल्स एरिया या हमारे डीपी पुलिस में कोई पहले से किसी के माता या पिता लगे हुए हैं तो उनकी हाइट कितनी है, 155 सेंटीमीटर आपसे ली जाएगी। ये इसके मेजरमेंट की बात आती है। अब बात करते हैं कि जो हमको रनिंग है, रनिंग कैसे तैयार करनी है, हाई जंप कैसे तैयार करनी है और लॉन्ग जंप को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले जो हमारी रनिंग है, रनिंग हम 1600 मीटर रनिंग है। तो देखो, जो मैं अपना में पर्सनल जो अनुभव बता रहा हूँ उसको भी लेके, और जो आपके लिए सटीक रहेगा उसी की हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप रनिंग करने जाते हो, रनिंग अभी आप शुरू करोगे, तो सबसे पहले रनिंग जैसे आप मेरा फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे को अगर मैं रनिंग करने जाता हूँ तो ये नहीं कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर एक साथ ही दौड़ दिया। फर्स्ट डे आराम से अपने जो मसल्स हैं उन पर काम करिएगा। वार्म अप, देखो वार्म अप जब बहुत ज़रूरी रहता है। पहले आप वार्म अप कर लेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो मसल्स हैं वो हीट हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। और मैं तो यही एडवाइज करूँगा आपको कि सबसे पहले आप ग्राउंड पर पहुँचें तो थोड़ा आप वार्म अप करें। वार्म अप करने के बाद में ही आप रनिंग शुरू करें। ये नहीं कि आप सोकर सुबह 5 बजे पहुँच गए ग्राउंड पर, 5 बजे पहुँचते ही और जाके 4-5 राउंड मार दिए 400 मीटर के। उससे क्या होता है कि आपकी जो मसल्स हैं, काफ़ी दिनों से आपने रनिंग नहीं की, तो मसल्स हैं वहाँ पर आपके मसल्स काफ़ी साथियों का हम देखते हैं कि आपका मांस फट जाता है, उसके बाद में काफ़ी पेन होता है। जो हमारी ये तिली जिसको बोलते हैं, तिली पर काफ़ी बच्चों के पेन होता है। हम भी इस चीज़ का शिकार हुए हैं, तो हमको ये चीज़ें बड़ा अच्छी तरीके से पता है। उसमें हम लोगों की देखो गलती क्या रहती है कि हम लोग एक साथ गए ग्राउंड पे और वही रनिंग में लग गए, ना वार्म अप किया
और ना कुछ किया, तो आप वार्म अप में आप वार्म अप कर सकते हो, बॉडी को ऐसे रोटेट कर सकते हो हल्का हल्का, जिससे मतलब हल्की हल्की आपकी मसल्स क्या हो जाए, गर्म हो जाए। आप हल्की हल्की रस्सी कूद सकते हो। देखो जो आपकी हाई जंप के लिए और लॉन्ग जंप के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर जो मेन रहेगा रस्सी का बड़ा ही बहुत अहम रोल रहेगा। आप कोई भी रस्सी ले लें, या तो वैसी रस्सियाँ आती हैं उसको ले लें आप, उसको नहीं तो आप वैसे अगर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप उसको भी ले सकते हो। वैसी रस्सी आती हैं आपको जेन्युइन तौर पर, उन रस्सियों को भी आप ले सकते हो। तो आप रनिंग के लिए जब पहुँचें तो वार्म अप करें। वार्म अप करने के बाद में अगर आप रनिंग शुरू में लगाना चाह रहे हो तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि पहले दिन आप 1 किलोमीटर आराम आपको टाइम नहीं देखना, आपको आराम 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है, ये नहीं देखना मेरा टाइम कितना गया है। उसके बाद में दूसरे दिन आप इसको बढ़ाकर 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर कीजिए, फिर उसको 2 किलोमीटर कीजिए, फिर 2.5 किलोमीटर कीजिए, और आप इसको 3 किलोमीटर कर लीजिए। देखो आपको जो रनिंग केवल 1600 मीटर की नहीं करनी, जब आप 3 किलोमीटर को कवर करोगे तो ये 1600 मीटर तो अपने आप ही कवर हो जाएगा। आप ये ना करें कि केवल ग्राउंड के 4 राउंड मारे, 4 राउंड मारने के बाद में फिर थोड़ी जंप कर ली, उसके बाद थोड़ी लॉन्ग जंप कर ली, हाई जंप कर ली, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अपनी मसल्स मजबूत करने के लिए कितना 3 किलोमीटर आपको लगभग मान के चलिए एक वीक में आप कितने 3 किलोमीटर, एक सप्ताह में आप 3 किलोमीटर तक पहुंच जाएं। जब आप एक सप्ताह के अंदर 3 किलोमीटर पर पहुंच जाएंगे तो ये आपकी 1600 मीटर तो आसानी से आपका समय निकल आएगा। और एक सप्ताह के अंदर एक या 2 बार आप 1600 मीटर भी रनिंग करें और उसका टाइम भी लगाएं कि हमारी रनिंग कितने में निकल कर आ रही है। और रनिंग ये नहीं कि सुबह भी कर रहे हो शाम भी कर रहे हो, उसमें देखो शरीर को भी थकान होती है, और रनिंग आपकी एक ही टाइम हो पाती है। ये नहीं कि सुबह भी आपने रनिंग कर दी शाम को भी कर दी। हाँ, मैं ये ज़रूर एडवाइज करूँगा आपको कि अगर आप सुबह में रनिंग कर रहे हो, सुबह में रनिंग करो, उसके बाद में हाई जंप भी करो और लॉन्ग जंप भी करो। शाम को भी आप लॉन्ग जंप और हाई जंप पर विशेष ध्यान दें। जैसे आपका रस्सी कूदना मैं बता रहा हूँ, लगभग मान के चलिएगा 3 फुट जंप आप ऐसे खड़े के खड़े ऐसे कूद जाओगे। हम लोगों ने भी किया है, ऐसी बात नहीं है। आराम से 3 फुट आप खड़े के खड़े कूद जाओगे तो 3 फुट 9 इंच को कूदने में इतनी आसानी नहीं रहेगी। आप 3 फुट में ज़्यादा वो करोगे, और आप कोशिश करो, देखो जितनी ज़्यादा रस्सी कूदोगे उतने ही आप खड़े के खड़े जंप कर जाओगे। तो रस्सी पर अभ्यास करें। और ये नहीं कि फिजिकल आपके 20 तारीख से आ रहे हैं, आप 22 तारीख से आ रहे हैं, फिजिकल आएंगे, परेशान मत हो, आपकी तैयारी पूरी तरीके से आप करते रहिएगा। फिजिकल 1-2 तारीख से पहले नहीं आएंगे, इतनी जल्दी नहीं आएंगे, क्यों अभी ग्राउंड वगैरह मेरे भी मिलने वाले हैं। दिल्ली पुलिस में एक पीटीआई है, तो वो इसी बात को कह रहे थे, अभी ग्राउंड बन रहे हैं, यानी ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। जब तक हमारे ग्राउंड तैयार नहीं होंगे तो एक साथ फिजिकल कैसे हो पाएंगे। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखिए, इतनी जल्दी फिजिकल नहीं हो जाएंगे। कोई 20 तारीख कह रहा है, कोई 22 तारीख कह रहा है, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। तो हम हाई जंप की बात करें तो हाई जंप के लिए मेन क्या है, आप रस्सी कूदें हाई जंप के लिए। और लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट है, इसमें 3 चांस मिलेंगे। इसमें भी आप क्या करें, जितना रस्सी कूदोगे और जो आपका जो जिस समय आप लॉन्ग जंप करोगे, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, ऐसा ना करें कि जहाँ पर लॉन्ग जंप करें वहाँ पर फावड़े से बड़ा अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें, जिससे आपके पैर में मोच ना आए। देखो मोच आ जाती है, बच्चे 15-15 दिन 20-20 दिन ना बच्चा दौड़ सकता, ना लॉन्ग जंप कर सकता, ना हाई जंप कर सकता। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। मोच का आना, जहाँ पर आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पर पूरी तरह से गुड़ाई कर लें। उसके बाद जब आप लॉन्ग जंप करें तो जो आपका ट्रैक होगा,
ट्रैक पर ये नहीं कि आप बड़ी ऊंची ढेरी बनाकर उसमें लॉन्ग जंप लगाना शुरू करो, उसमें आप 16 फुट कूद रहे हो। बाद में क्यों, जब आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पर कुदाया जाएगा तो आपको चूने पर कुदाया जाएगा, यानी केवल ऐसी सीधी मिट्टी होगी, मतलब जैसा रास्ता होता है रास्ता टाइप का होगा, जैसे ग्राउंड है उसी पर ऐसे चूना डाल दिया जाएगा, चूना डाल दिया जाएगा, उसी चूने पे आपको कुदाया जाएगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। और अगर अभी से आप चूने पर कूदोगे तो कभी कभी देखने के लिए मिलता है दिल्ली पुलिस में कि चूना डाल देते हैं, कभी कभी पिछली वाली परीक्षा में तो देखने के लिए मिला था कि आपका क्या कि लकड़ी का जो पटले टाइप के होते हैं, चौड़ा सा तख्ता टाइप का था, उसको रखा मिला था कई ग्राउंडों में। तो चूने पर आप अपना अभ्यास करें, जिससे आप जिस समय आपका एग्ज़ाम होगा उस समय भी आपको काफ़ी बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। मैंने सीपीओ का एक दो बार एग्ज़ाम दिया है, सीपीओ का फिजिकल किया है, तो सीपीओ वाला सेम फिजिकल है, सीपीओ में 1-2 चीज़ इससे और बढ़कर होती है। तो मैं यही एडवाइज करूँगा, आगे आप अपनी तैयारी बनाए रखें, ये ना घबराएं कि 20 तारीख को 22 तारीख को आ रहा है। आपके पास मेरे हिसाब से लगभग 5 जनवरी से पहले फिजिकल मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी तैयार शुरू हो पाएंगे। जैसा कि मैं अपने सूत्रों के अनुसार, जैसे मेरे पीटीआई वगैरह 1-2 फ्रेंड हैं, उनसे बातचीत होती रहती है निरंतर, तो वो इसी चीज़ को बता रहे थे, उसी के अनुसार मैं आपको इस जानकारी को दे रहा हूँ। और हम आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी को ऐसे ही बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।